ओके। तो कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग एंड और के बारे में डिस्कशन किए थे। उसको और थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं उसके ऊपर, फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में। एंड में क्या होता था, आप अगर देखे होंगे तो जैसे कि हम लोग का यहाँ पे ईएमपी टेबल में मैं अभी कंडीशन दूंगा कि suppose those who all are manager and having salary more than 2500 वही बस दिखाए। तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि हम लोगों का जो टेबल में ईच एंड एवरी रो में जाके चेक होगा किन किन का जो है डेजिग्नेशन मैनेजर है। एट द सेम टाइम किन किन का सैलरी जो है 2500 से ज़्यादा है। तो सेम टाइम मतलब ये रो में देखिए, जैसे ब्लैक यहाँ पे आया है, ब्लैक क्यों आया, ब्लैक का वैल्यू जो है क्यों डिस्प्ले हुआ, ब्लैक जो रो का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे उसका डेजिग्नेशन मैनेजर है, एट द सेम टाइम उसकी सैलरी 2500 से ज़्यादा है। सो यहाँ पे दोनों वैल्यू को वो चेक चेक करता है एंड दोनों वैल्यू सेटिस्फाई होने पे डिस्प्ले होते हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे मैनेजर जॉब है एंड सैलरी जो है 2500 से ज़्यादा है। सो जब कभी भी आप यूज करोगे तो एंड ऑपरेटर, तो ये दोनों वैल्यू को चेक करेगा हर एक रो में, ईच एंड एवरी रो में वो दोनों वैल्यू को चेक करेगा। या फिर अगर आप एंड देके 3-4 वैल्यू दिए हो तो 3-4 वैल्यू को चेक करेगा। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एंड आप देते एंड डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 30, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 30 चेक होता। देखिए एंड डीपीटी नंबर इक्वल टू 30, तो यहाँ पे देखिए अभी एक ही रो आएगा और एक रो नहीं आएगा, इवन तो उसका सैलरी 2500 से ज़्यादा है एंड उसका डेजिग्नेशन मैनेजर है, बट उसका डिपार्टमेंट नंबर 30 नहीं हो। कौन सा, जॉन्स का। जॉन्स जो है उसका डिपार्टमेंट नंबर 30 नहीं, इसीलिए यहाँ पे डिस्प्ले नहीं। तो आप जितना भी एंड देना चाहो दे सकते हो, बट मेक श्योर जो रो वो सारी वैल्यू को कंटेन करता है वही डिस्प्ले होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीपल एंड हम लोग जब देते हैं वो एक ही रो में वो सारे वैल्यू को चेक करता है, अगर मैच होता है तो दिखाता है। बट अगर यहाँ पे मैं एंड की जगह पे और लिख देता तो दैट मीन्स क्या हो जाता कि जिन ये एक वैल्यू को चेक करता, कोई एक वैल्यू अगर किसी रो में मैच हो रहा है तो डिस्प्ले कर देगा। मान लीजिए किसी रो में मैनेजर मिला तो वो रो को डिस्प्ले कर देगा। किसी रो में 2500 से ज़्यादा सैलरी है वो डिस्प्ले होगा। किसी रो में किसी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर 30 है वो डिस्प्ले होगा। तो आप यहाँ पे देखोगे डिपार्टमेंट नंबर 30 डिस्प्ले हुआ होगा, 20 भी डिस्प्ले हुआ होगा, 10 भी। वाई, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट 30 नहीं है बट उसका सैलरी जो है 2500 से ज़्यादा है, उसका डेजिग्नेशन मैनेजर है। यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 10 है बट उसका जो है डेजिग्नेशन मैनेजर है, सैलरी ज़्यादा नहीं है 2500 से बट डेजिग्नेशन मैनेजर। कोई ना कोई क्राइटेरिया, एटलीस्ट वन क्राइटेरिया मैच हो रहा होगा। यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर 10 है, डेजिग्नेशन मैनेजर नहीं है बट सैलरी 2500 से ज़्यादा है। तो कोई एक क्राइटेरिया बस मैच होना चाहिए, वो है और। ओके, तो ये आपका एंड और, ठीक है, ये था। तो फिर हम लोग देखते हैं एंड और का मिला के एक एग्जांपल। ओके, मिला के कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया गया रहेगा। मान लीजिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, एग्जांपल के तौर पे आपको उसको आंसर लिखना है। क्या क्वेश्चन है कि डिस्प्ले डिस्प्ले द एम्प्लॉय डिटेल वेयर सैलरी ग्रेटर देन 1100 एंड जॉब इज क्लर्क। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, क्योंकि एम्प्लॉय डिटेल बोला है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। कंडीशन क्या, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 1100, तो सैलरी ग्रेटर देन 1100 और क्या बोला है, और जॉब इक्वल टू क्लर्क। एंड क्या बोला है, एंड दे मस्ट बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट नंबर 30, डिपार्टमेंट नंबर 20 सॉरी।
तो आप अगर इस तरह से एग्जीक्यूट करोगे तो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि वो डिपार्टमेंट नंबर 20 से बिलोंग करता होगा, उसका सैलरी 1100 हो तो चलेगा, क्लार्क हो तो चलेगा, बट डिपार्टमेंट नंबर 20 से बिलोंग करना जरूरी है। दे मस्ट बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट नंबर 20। तो यहाँ पे 3010 भी दिखा रहा है। दैट मीन्स हमारा क्वेरी सही लिखा गया है, कुछ लॉजिकल एरर है। यहाँ पे लॉजिकल एरर क्या है कि हम लोग यहाँ पे एंड को सेपरेट नहीं किए हैं। एंड को कैसे सेपरेट किया जाएगा? जो पार्ट को आपको लग रहा है कि ये होना चाहिए या फिर ये पार्ट जो है अलग से एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको बाहर रखिए एंड बाकी पार्ट को ब्रैकेट के अंदर रखिए। अभी क्या होगा, ये पार्ट हो गया एक, इसमें से कोई एक ट्रू होगा तो चलेगा, इसमें से कोई एक ट्रू होगा तो चलेगा, बट ये ट्रू होना जरूरी है। दैट मीन्स 1100 होगा तो चलेगा बट 20 होना जरूरी है। क्लर्क होगा तो चलेगा, सैलरी भले ही 1100 ना हो लेकिन 20 होने से नहीं होगा, 20 नहीं होने से नहीं होगा, 20 होना जरूरी है। तो देखिए ये सारे 20 है, लेकिन यहाँ पे सैलरी देखोगे किसी का 1100 है, किसी का मतलब 1100 से ज्यादा है, किसी का नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसका 1100 से ज्यादा नहीं है, फिर भी दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि उसका डेजिग्नेशन क्लर्क है। तो यहाँ पे ये ट्रू या फिर ये ट्रू होगा, तो ओवरऑल ये ट्रू होना चाहिए, कोई एक ट्रू होना चाहिए इस दोनों में से, और ये मस्ट भी ट्रू होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप अगर देखोगे तो आपका ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ट्रू ट्रू आ गया। फिर यहाँ पे देखोगे तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो आ गया। तो एंड में क्या, ट्रू, दोनों ट्रू होना चाहिए। यहाँ पे ये ट्रू है, ये ट्रू है, आ गया। ये 1100 से ज्यादा नहीं है बट क्लर्क है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो आ गया। ये ट्रू है, ये ट्रू है, डिस्प्ले हो। ओके, तो ये आपका इस तरह से एंड और काम करता है। और एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि हम लोग ब्रैकेट नहीं भी दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन, ओके, चलिए उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? डिस्प्ले द एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज 10, select star from EMP where DPT number equal to 10 and job is manager and job equal to manager or salary greater than or salary greater than 3000। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपका डिपार्ट नंबर 10 एंड मैनेजर होगा, ये सैलरी हुआ ना हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये 10 है, मैनेजर है। ओके, सॉरी उल्टा मैं बोल गया। इधर आपका जॉब मैनेजर होगा या फिर आपका जो है, यहाँ पे क्या लिखा है, एक सेकंड, डिस्प्ले द इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट नंबर इज 10 एंड जॉब इज मैनेजर और सैलरी 3000। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट को जो है फर्स्ट पार्ट को आपको ब्रैकेट में रखने का इंडिकेशन दे रहा है। ओके, फर्स्ट पार्ट को ब्रैकेट में रखने का इंडिकेशन दे रहा है। आपका सेकेंड पार्ट जो है सैलरी 3000, यानी कि ये दोनों ट्रू होगा तो डिस्प्ले होगा या फिर ये ट्रू होगा तो डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट केस में ये ट्रू है, मैनेजर एंड डिपार्टमेंट नंबर 10, ये ट्रू ट्रू है, लेकिन सेकेंड केस में ओनली ये ट्रू है। तो आप बोलोगे यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया गया है, ठीक है, चलिए ब्रैकेट देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को कंबाइनली एग्जीक्यूट किया गया है, इसीलिए फर्स्ट पार्ट को हम लोग देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, ब्रैकेट देने से भी नहीं देने से कोई रिजल्ट में चेंजेस नहीं आता है, लेकिन आप बेटर है जब मल्टीपल एंड और कंबाइन होकर एग्जीक्यूट होता है, तो आप जिस पार्ट को कंबाइन करके एग्जीक्यूट करते हो उसको आप हमेशा ब्रैकेट के अंदर रखिएगा, ठीक है। अगर ब्रैकेट के अंदर नहीं रखोगे तो अनवांटेड आउटपुट आ सकता है।
ठीक है, नोट्स मतलब ये एक आप दिमाग में बैठा लीजिए। एंड और लॉजिकल ऑपरेटर अगर कंबाइनली एक क्वेरी में एग्जीक्यूट होता है, देन यू हैव टू कीप वन पार्ट इन ब्रैकेट अनदर पार्ट आउटसाइड। ओके, जो आपको कंबाइनली एग्जीक्यूट करना है उसको ब्रैकेट में रखना है, जो आपका स्टैंड अलोन एग्जीक्यूट हो रहा है उसको बाहर में रखना। ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग का जो ऑपरेटर है वो है बिटवीन एंड ऑपरेटर। बिटवीन एंड ऑपरेटर पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे उसका आंसर दीजिएगा। ओके, मुझे डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले द एम्प्लॉय डिटेल्स वाला गेटिंग सैलरी within 1250 and 3000। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिनका सैलरी 1250 एंड 3000 से ज्यादा मतलब अंदर है, मतलब विद इन, इसका मतलब क्या है, कौन बोलेगा? इससे बड़ा Greater इससे than छोटा? 1250 and ग्रेट, and less than करेक्ट। तो 3000. यहाँ पे सैलरी ग्रेटर देन 1250 एंड सैलरी लेस देन 300। तो आप देखोगे जो भी सैलरी है वो उस इस रेंज के अंदर आ रहा है, इस रेंज के अंदर। ओके, परफेक्ट। मैं बोलूंगा विद इन ये रेंज एंड, हाँ बोलिए। नहीं, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन अभी वही मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। विद इन 1250 एंड 3000 इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग बोथ, बोथ मीन्स 1250 एंड 3000, इसको भी इंक्लूड करके, ठीक है, इंक्लूडिंग। तो उस केस में क्या होगा, हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, इंक्लूडिंग जब बोलेगा तो आपको ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू देना पड़ेगा। तो इसके अभी क्या होगा, आपका वो जो 1250 एंड 3000 नहीं आ रहा था, अभी आ रहा है। तो ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू यहाँ पे आप कर रहे हो, सेम चीज को बिटवीन एंड करता है और कुछ नहीं। वो जो ग्रेटर देन लेस देन है वो स्टैंडर्ड है, और ये बिटवीन एंड आपका ओरेकल के हिसाब से आया है। ओके, तो दिस ऑपरेटर यूज टू कंपेयर रेंज बेस्ड वैल्यू इंक्लूडिंग लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो ये हम लोग का जो सेकंड क्वेश्चन है इसका सेम, जैसे हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू यूज करके करते हैं, सेम है यहाँ पे बिटवीन एंड। द लोअर लिमिट शुड बी डिक्लेयर फर्स्ट, लोअर लिमिट पहले एंड के बाद अपर लिमिट। द नेगेशन ऑफ दिस ऑपरेटर इज नॉट बिटवीन। तो जो नॉट का हम लोग पढ़े थे वो यहाँ पे प्रॉपर यूटिलाइज होगा, आप देखोगे। ओके, तो सेम क्वेश्चन को मैं अगर बिटवीन एंड में यूज करूं तो क्या होगा, सैलरी बिटवीन, लोअर रेंज पहला रहेगा 1250 एंड 3000। तो इस तरह से देखिए, वो सेम जो आउटपुट वेब क्वेरी में आ रहा था 10 रो, यहाँ पे 10, आप मैच करोगे सेम टू सेम सारे रो आए होंगे। तो यहाँ पे बोला है जो आप नेगेट करोगे तो आप लिखोगे सैलरी नॉट बिटवीन। तो ये जस्ट उसका उल्टा, यानी कि जो रेंज में है वो नहीं दिखाएगा, जो वैल्यू है लोअर लिमिट अपर लिमिट उसको भी नहीं दिखाएगा, उसके बाद जो रहेगा वो दिखाएगा, यानी कि 1250 से छोटा, 3000 से बड़ा। ओके, तो ये हो गया नॉट बिटवीन। तो इसको हम लोग रेंज बेस है तो इसको हम लोग डेट के केस में भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूंगा हायर डेट, जो जो लोग इस डेट से इस डेट में के बीच में हायर हुए हैं। ओके, दोज हु आर हायर्ड बिटवीन जनवरी 2000 sorry 1980 एंड मान लीजिए 01 जून 1981।
तो आप देखोगे जो लोग 80 से लेके मतलब पूरा 80 और मतलब 1.5 साल के अंदर पूरा 1980 में पूरा फर्स्ट से लेके दिसंबर तक, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर टिल जून 1981। तो इसके बीच में जो जो लोग ज्वाइन किए हैं वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। तो नॉट ओनली इससे क्या पता चला, नॉट ओनली हम लोग नंबर पे हम लोग डेट पे भी जो है रेंज बेस्ड जो ऑपरेशन है बिटवीन एंड के ऊपर हम लोग कर सकते हैं। ओके, हु ऑल जॉइन बिफोर दिस वन। तो बिफोर मीन्स आपका लेस देन, ये खाली मैं समझाने के लिए कहाँ पे लेस देन यूज होता है, डेट के केस में कहाँ पे ग्रेटर देन। तो जब बिफोर बोला जाता है, बिफोर मीन्स पहले, मीन्स छोटा। बिफोर मीन्स पहले यानी कि छोटा, यानी कि जो भी आपका पास्ट डेट होगा वो स्मॉल होगा, जो भी आपका फ्यूचर यानी कि अपकमिंग डेट होगा वो आपका ग्रेटर होगा। तो जो भी आपको बोलेगा कि आफ्टर दिस डेट यानी कि ग्रेटर देन, जो बोले बिफोर दिस डेट यानी कि लेस देन। ओके, तो ये आपके नॉलेज के लिए ये दो क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में चलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर पढ़ने से पहले सिमिलरली जैसे बिटवीन ऑपरेटर के बारे में हम लोग डिस्कशन किए, थोड़ा इन ऑपरेटर के बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, इन ऑपरेटर किसका रिप्लेसमेंट है। मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलूंगा कि मुझे देखना है स्मिथ का डिटेल, तो आप क्या करोगे, वेयर ई नेम इक्वल टू लिखोगे, मुझे स्मिथ का डिटेल देखना है, तो ई नेम इक्वल टू स्मिथ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम इक्वल टू स्मिथ। तो यहाँ पे स्मिथ का डिटेल आ गया। अगर मैं बोलूंगा स्मिथ का उस एंड उसके साथ स्कॉट का भी डिटेल दिखाओ, तो ई नेम इक्वल टू स्मिथ एंड ई नेम सॉरी ई नेम इक्वल टू स्मिथ और ई नेम इक्वल टू स्कॉट, दोनों का दिखाएगा। मैं बोलूंगा यहाँ पे ब्लैक का भी दिखाओ, ई नेम और सॉरी और ई नेम इक्वल टू ब्लैक। तो इस तरह से आप एन नंबर ऑफ एम्प्लॉय का और देके यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये थोड़ा लेंदियर प्रोसेस है। तो मल्टीपल और को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे एक ऑपरेटर आता है जिसका नाम है क्या, इन ऑपरेटर। तो इक्वल टू की जगह पे आप लिखोगे इन एंड ये जो लिस्ट रहे इनको रख दोगे ब्रैकेट के अंदर, बस हो गया। तो यहाँ पे इतना लंबा लिखने से अच्छा है आप लिस्ट ऑफ जो आइटम है उसको ब्रैकेट के अंदर रखो और बाहर में इन लगा दो, तो आ गया वही तीनों का। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यू को कंपेयर करने के लिए हम लोग इन ऑपरेटर का यूज करते हैं जो कि मल्टीपल और है। द ऑपरेटर इज यूज टू टेस्ट द वैल्यू इन ए स्पेसिफाइड लिस्ट, इट इज यूज टू कंपेयर मल्टीपल और उसका जो नेगेशन है यानी कि रिवर्स है वो है नॉट इन, यानी कि इस लिस्ट में जो नहीं है, नॉट इन यानी कि इसको छोड़ के। ओके, इन मतलब वो सारे लिस्ट में जो है, नॉट इन मतलब जो उस लिस्ट में नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप ओनली नेम दे सकते हो, यू कैन गिव सैलरी, यू कैन गिव हायर डेट, यू कैन गिव एनीथिंग, और आपको उसको लिस्ट में लिखना पड़ेगा। okay? जैसे मैं बोलूंगा जिन दिन का सैलरी 1600 है, 1250 है, 3000 है वो दिखाए, तो आप लिखोगे सैलरी इन 1250 कॉमा 3000 कॉमा 5000 जो भी है, ठीक है, लिस्ट ऑफ सैलरी। ओके, तो ये हो गया आपका इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर ज्यादा कुछ ये नहीं है, जस्ट मल्टीपल और को रिप्लेस करता है। ओके, मल्टीपल और को रिप्लेस करके आपका इन ऑपरेटर यूज होता है। लिस्ट ऑफ वैल्यू जो ब्रैकेट में है उसको मैच करके जो भी मैचिंग निकलेगा वो आपको डिस्प्ले करेगा। नॉट इन यानी कि नॉन मैचिंग, जो मैच नहीं हो रहा है वो सब दिखाएगा। ओके, फिर हम लोग आता है इजनॉल ऑपरेटर। उससे पहले मैं आप लोगों को पूछूंगा यहाँ पे एक क्वेश्चन, आप बोलिएगा आंसर क्या हो। ठीक है, अभी तक जितना भी ऑपरेटर पढ़े हो उस हिसाब से यहाँ पे आप देखो कमीशन दिखा रहा है नल। तो मेरा क्वेश्चन ये है किन लोगों, कौन लोग कमीशन के लिए एलिजिबल नहीं है।
हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कमीशन। जिनका नहीं है वो एलिजिबल नहीं है, जो एलिजिबल है भले ही उसको नहीं मिला है लेकिन जीरो है एंट्री, तो ये लोग एलिजिबल नहीं है। बहुत सारे लोग एलिजिबल नहीं होते हैं। जैसे कि आप अगर किसी फार्म में काम कर रहे हो, आप अगर सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, आपके लिए अलाउंसेस रहता है। आप अगर अलाउंसेस मीन्स कमीशन। आप अगर मान लीजिए ऑफिस में काम कर रहे हो किसी एचआर पोस्ट में या फिर अकाउंट सेक्शन में, तो एक सेकंड।
ओके, तो आपको यहाँ पे अगर कोई पूछेगा कि किन लोगों का कमीशन नहीं है, यानी कि जिन लोगों का कमीशन में नल एंट्री हुआ है, उन लोगों का कमीशन नहीं है। तो आप लोग कैसे निकालोगे कि किन लोगों का कमीशन नहीं है? यानी कि अगर आप नल वैल्यू को टेस्ट करना चाहते हो कि नल किस-किस फील्ड में एंट्री हुआ है और किस-किस में एंट्री नहीं हुआ है, कौन से कॉलम में, तो आप कैसे निकालोगे? हुँ? कौन-कौन से कॉलम मतलब कॉलम के कौन-कौन से फील्ड में नल है, कौन-कौन से एंट्री के लिए, कौन-कौन से एंट्री के लिए नहीं है? कैसे निकालोगे? इक्वल टू नल, क्या आपके दिमाग में आ रहा है? हुँ? जिनका नल है, उन लोगों का कैसे निकालोगे आप? एनी आइडिया? नो? देखिए, इज़ नॉट, तो वो ऑपरेटर हो गया, इज़ नॉल ऑपरेटर जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो एक ही ऑपरेटर है जो कि नल को कंपेयर करने में हेल्प करता है, दैट इज़ नोन एज़ इज़ नॉल ऑपरेटर। उसके अलावा आप अगर इक्वल टू या फिर नॉट इक्वल टू ऐसे कुछ सोच रहे हो तो गलत है। तो किन-किन का कमीशन है? यानी कि जिनका नल नहीं है, यानी कि इज़ नॉट नल। जिनका नल नहीं है, उन्हीं लोगों का कमीशन है, यानी कि वो लोग कमीशन के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे इज नल द ओनली ऑपरेटर which test for null values. The operator test for null values. The negation of the negation is not null. Select star from EMP where commission is null. फिर आपका select star from EMP where commission is not null. जिनका कमीशन नहीं है is null, जिनका कमीशन है is not null. ओके, तो इज नल या फिर इज नॉट नल जो है नल को कंपेयर करने के लिए, नल को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। ओके, अगली डिस्कशन करेंगे लाइक ऑपरेटर। हाँ बोलिए, पूछिए। हाँ हाँ, करेक्ट, इक्वल टू साइन, ठीक है। करेक्ट करेक्ट, ओनली वैल्यू, देखिए कोई भी वैल्यू को अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डिस्प्ले द डिटेल ऑफ दोज एम्प्लॉई हु आर गेटिंग कमीशन 1200, तो आप लिखोगे वेयर कमीशन इक्वल टू 1200। अगर आपको पूछ रहा है कि किसका नल है, देन इज नल, ठीक है। नल अगर आपकी क्वेरी में या फिर आपके रिक्वायरमेंट में नल को टेस्ट करना है, देन इज नल या फिर इज नॉट नल, ओके, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अदरवाइज आपका तो इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, वो सब यूज वैल्यू के लिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग का लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर मीन्स, लाइक ऑपरेटर इज नोन एज वाइल्ड कार्ड सर्च। वाइल्ड कार्ड सर्च यानी कि पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग मतलब जैसे मैं बोलूंगा जिन जिन का नाम ए से शुरू हो रहा है, तो जिन जिन का नाम ए से शुरू हो रहा है मीन्स नेम स्टार्टिंग विथ लेटर ए, ओके, या फिर जिनके नाम के अंदर ए है, यानी कि बीच में है, एंड में है, या फिर स्टार्टिंग में है, दैट इज ओके। तो मुझे जिनके नाम में ए है वो दिखाना है, जिनके नाम के एंड में ए है। तो इस तरह की जैसे हिंट आपको मिलेगा और उस हिसाब से आप सर्च करोगे, दैट इज नोन एज वाइल्ड कार्ड सर्च या फिर पैटर्न मैचिंग। ओके, द लाइक ऑपरेटर इज यूज टू सर्च फॉर ए मैचिंग कैरेक्टर पैटर्न। मैचिंग कैरेक्टर पैटर्न को सर्च करने में लाइक ऑपरेटर हेल्प करता है। द कैरेक्टर पैटर्न मैचिंग ऑपरेशन इज रेफर्ड एज ए वाइल्ड कार्ड सर्च। तो ये जो पैटर्न मैचिंग जो ऑपरेशन होता है उसको वाइल्ड कार्ड सर्च बोला जाता है। देर आर टू वाइल्ड कार्ड सर्च इन ओरेकल। ओरेकल में दो वाइल्ड कार्ड सर्च, देर आर टू वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर इन ओरेकल। तो दो कैरेक्टर हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर जो कि सर्च करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग पहले थोड़ा डिस्कशन करते हैं, फिर एग्जाम्पल वगैरह डिस्कशन करेंगे। ओके, दो कैरेक्टर दिया गया है जो ढूंढने में, ऐसे ऐसे आप सोचिए कि जितने भी आपके कैरेक्टर हैं, ओरेकल दो कैरेक्टर को सुपर पावर दिया है कि भाई तुम लोग खोजोगे, तुम लोग ढूंढोगे। ओके, एक हो गया आपका परसेंटाइल और एक हो गया आपका अंडरस्कोर। ओके,
ये 2 कैरेक्टर को सुपर पावर दिया गया है। जैसे मैं आप लोगों को एक मतलब एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपके डे टू डे लाइफ़ में। हम लोग सारे ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है? या फिर सारे डिफरेंट-डिफरेंट जॉब करते हैं, सारे डिफरेंट-डिफरेंट काम करते हैं, हमारे डेली बेसिस के नीड को फुलफिल करने के लिए। लेकिन कुछ लोगों को कुछ जॉब प्रोफाइल में स्पेशल पावर दिया गया है कि अगर कोई गलत करता है, उनको तुम अरेस्ट कर सकते हो, तुम उनके ऊपर केस दर्ज कर सकते हो। वो स्पेशल फोर्स क्या है? पुलिस है। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर हैं, सबका अलग-अलग काम है, लेकिन या फिर बहुत सारे कैरेक्टर का नॉर्मल जो उनका नॉर्मली ए का ए काम है, बी का बी काम है, लेकिन यहाँ पे इसका क्या काम है? ये ढूँढता है। इसका काम क्या है? ये भी ढूँढता है। तो मान लीजिए ये एक सुपर पुलिस है और ये नया-नया जॉइन किया है या फिर ये इंस्पेक्टर है, ये एसपी है, यानी कि इसका ज़्यादा पावर है। ओके, ऐसा आप समझिए। तो परसेंटाइल का ज़्यादा पावर क्यों है मैं बोल रहा हूँ, ये देखिए, ये रिप्रेजेंट करता है एनी कैरेक्टर और नो कैरेक्टर। तो ये जहाँ पे आपका रहेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि 10, 20, 25, 1, 2, 3 एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर या फिर 0 कैरेक्टर यानी कि नो कैरेक्टर, ठीक है? ये लेकिन क्या 1 कैरेक्टर एट दैट पोज़ीशन, ठीक है? जो पोज़ीशन में आप इसको मेंशन करोगे, उस पोज़ीशन में ओनली 1 कैरेक्टर करता है, वो कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जहाँ पे रहेगा, ये 0 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है या फिर n नंबर ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो आप अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ पैटर्न दिखाऊँगा मतलब कैरेक्टर और ठीक है? तो इस तरह से मेरे कुछ कैरेक्टर वैल्यू हैं। मैं अभी आप लोगों को पूछूँगा कि मुझे लिखना है जैसे कि पैटर्न बनाना है। मुझे अभी बनाने में हेल्प कीजिए कि जो भी यहाँ पे जो भी वैल्यू है, जिस वैल्यू में ए स्टार्टिंग में है, जिस वैल्यू में ए स्टार्टिंग में है वो मुझे देखना है। तो क्या करोगे? स्टार्टिंग में ए मतलब स्टार्टिंग में ए मेंशन कर दो, फिर उसके बाद जो भी है हमें कोई मतलब नहीं है। चाहे 0 कैरेक्टर हो, चाहे n नंबर ऑफ कैरेक्टर हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कौन-सा वाइल्ड कार्ड आप यूज़ करोगे? कौन-सा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर? इसके बाद ए मैं बोल रहा हूँ परसेंट स्टार्टिंग ए, नेक्स्ट मेरा कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर है? हाँ, ए परसेंटाइल। परसेंटाइल आपका n नंबर ऑफ कैरेक्टर या फिर 0 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मैं यहाँ पे बोलूँगा आपके लास्ट कैरेक्टर ए होना चाहिए। यानी कि स्टार्टिंग में क्या है मुझे वो फ़र्क नहीं पड़ता, 0 हो चाहे n नंबर ऑफ कैरेक्टर हो, तो परसेंटाइल ए। तो ये हो गया लास्ट, एंड होगा ए में या फिर मैं बोलता हूँ एंड होगा जे में। तो जिसमें जिसके नेम में ए एंड में है वो दिखाएँगे। ओके, सॉरी जिस नेम में जे एंड में है वो दिखाएँगे। अभी मैं बोलूँगा जिनके सेकंड कैरेक्टर एच है। सेकंड कैरेक्टर मतलब फर्स्ट कैरेक्टर से मुझे कोई मतलब नहीं है, सेकंड कैरेक्टर। तो फर्स्ट कैरेक्टर में एट दैट पोज़ीशन एनी कैरेक्टर हो सकता है। एट दैट पोज़ीशन एनी वन कैरेक्टर, एनी वन कैरेक्टर एट दैट पोज़ीशन। एनी वन कैरेक्टर एट दैट पोज़ीशन मीन्स आपका अंडरस्कोर, फिर अंडरस्कोर एच। मैं बोल रहा हूँ सेकंड कैरेक्टर आपका एच होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अंडरस्कोर एच परसेंटाइल। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में एक ही कैरेक्टर होगा दैट कैन बी एनीथिंग। फिर आपका सेकंड में एच हुआ क्योंकि ये फिक्स है। फिर आपका परसेंटाइल यानी कि उसके बाद कोई भी कैरेक्टर हो। तो सेम चीज़ को आप यहाँ पे पैटर्न मैचिंग पैटर्न बनाओगे बाय यूजिंग परसेंटाइल व्हिच इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी
is used to represent any character, any sequence of 0 or more character. ये सिंगल कैरेक्टर एट दैट पोजीशन, एक सिंगल कैरेक्टर उस पोजीशन। ओके, तो इसको लेके हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं लाइक ऑपरेटर को लेके। जिस तरह से हम लोग इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, इन, नॉट इन, बिटवीन, नॉट बिटवीन एंड, इज नॉल, इज नॉट नॉल यूज हो रहा था, ये भी आपका वैसे ही यूज होगा, मतलब इसका प्रॉपर्टी अलग है। इसमें आप जो सर्च करते हो उसका क्राइटेरिया अलग है, लेकिन बाकी सेम है। जैसे हम लोग लिखते थे ई नेम इक्वल टू स्कॉट, हम लोग लिखेंगे ई नेम लाइक, यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया होगा, यानी कि जिसका नाम ए से शुरू हुआ है, तो ए परसेंटेज, जिसका नाम एस से एंड हुआ है, परसेंटाइल एस, जिनका नाम देखिए एस से एंड हुआ है, जिनका नाम ए से स्टार्ट हुआ है, जिनके नेम के अंदर मान लीजिए एन है, परसेंटाइल एन परसेंटाइल। देखिए जिनके नेम के एंड में, स्टार्टिंग में, मिडिल में, जहां पे भी एन होगा वो दिखा देगा। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो, यानी कि सेकंड कैरेक्टर जिसका ए है, इस तरह से सेकंड कैरेक्टर देखिए, सबका सेकंड कैरेक्टर ए है, अंडरस्कोर, फर्स्ट कैरेक्टर डब्ल्यू हो सकता है, एम हो सकता है, जी हो, जे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सेकंड कैरेक्टर ए। तो इस हिसाब से जो भी हम लोग डिस्कशन किए उसी हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। अभी मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मेरा जो भी कोई नाम 4 कैरेक्टर का है वो डिस्प्ले करना चाहता हूँ, जिस किसी नेम में 4 कैरेक्टर है वो मुझे डिस्प्ले करना है, बोले। हेलो, करेक्ट। what time on this now? एक कैरेक्टर, एक कैरेक्टर फर्स्ट पोजीशन में कोई भी हो सकता है, सेकंड कैरेक्टर सेकंड पोजीशन में कुछ भी हो सकता है, थर्ड कैरेक्टर ओनली वन कैरेक्टर थर्ड पोजीशन में कुछ भी हो सकता है, फोर्थ पोजीशन में ओनली वन कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। तो इसको अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको जो भी नेम में 4 कैरेक्टर है वही दिखाएगा। ओके, तो इस तरह से आप इसको इसको यूज कर सकते हो। ओके, किसको, परसेंटाइल एंड अंडरस्कोर को। अभी और एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, ठीक है। और इसका लाइक का जो नेगेशन है वो है नॉट लाइक, यानी कि आप बोलोगे जो नाम 4 कैरेक्टर का है वो ना दिखाए, तो आप बोलोगे नॉट लाइक 4 अंडरस्कोर। इसी तरह से जो भी हम लोग डिस्कशन किए उसमें नॉट लाइक यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक हम लोग डिस्कशन करेंगे, मान लीजिए ईएमपी टेस्ट टेबल है जिसमें जो नेम है तो अभी देखिए यहाँ पे एक नेम में परसेंटाइल है, एक नेम में अंडरस्कोर है। तो अभी अगर आप लोगों को ढूंढने में कौन हेल्प करता है, परसेंटाइल एंड अंडरस्कोर, परसेंटाइल अंडरस्कोर ढूंढने में हेल्प करते हैं। तो जो मान लीजिए आप पुलिस आपको हेल्प कर रहा है, रियल टाइम सिनेरियो में चलते हैं, रियल लाइफ सिनेरियो में पुलिस हेल्प करता है किसको ढूंढने में, इतनी पुलिस किसको हेल्प करता है ढूंढने में, चोर को, Cure को। परफेक्ट। हाँ। अगर चोर को, यूजुअली चोर को, ठीक है, जो क्रिमिनल है, तो मान लीजिए पुलिस ही अगर चोर है, तो पुलिस ही चोरी किया है ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा है, पुलिस ही क्राइम किया है, तो क्या करते हैं, यूजुअली पुलिस को कैसे ढूंढा जाता है,
कौन उसके बोलेगा? ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा फिर। हम्म? उसके ऊपर फिर इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन होगा, होगा, लेकिन मतलब उस टाइम पे वो पावर में रहेगा या नहीं रहेगा? उसको नहीं सस्पेंड नहीं, किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन होगा पुलिस के ऊपर, लेकिन उस टाइम पे सस्पेंड किया जाएगा, करेक्ट। उसका जो स्पेशल पावर है वो निकाल लिया जाएगा, नहीं तो वो फिर इंटरफेयर करेगा ना। ये हाँ। सुनो, उसका अगर आप यस सर। स्पेशल पावर नहीं ले लोगे तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करेगा, अगर पावर में है तो उसका स्पेशल पावर को निकाल लेते हैं। तो सिमिलरली आप अगर यहाँ पे परसेंटाइल को ओरेकल ने स्पेशल पावर दिया है एंड अंडरस्कोर को भी स्पेशल पावर दिया है, तो अगर आप उसको ढूंढ रहे हो तो जिस परसेंटेज को आप ढूंढ रहे हो उसका स्पेशल पावर निकाल लो। तो कैसे निकालते हैं वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जब ए को ढूंढ रहे हैं, मतलब नेम के अंदर ए है तो डिस्प्ले करो, तो हम लोग लिखते हैं परसेंटाइल ए परसेंटाइल, ऐसे लिखते हैं कि नहीं? हम लोग अगर बोल रहे हैं कि कोई भी नेम के अंदर, चाहे स्टार्टिंग में हो, एंडिंग में हो, चाहे बिगनिंग में हो, तो कोई भी नेम में ए है तो वो डिस्प्ले करो, तो परसेंटाइल ए परसेंटाइल। अगर मैं बोलूंगा कोई भी नेम में अगर परसेंटाइल है उसको डिस्प्ले करो, तो सेम सेम वे में आप अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे? सेम, ज्यादा दिमाग मत लगे, सेम। जैसे हम लोग ए को ढूंढ रहे हैं, परसेंटाइल ए परसेंटाइल, मैं बोलूंगा परसेंटेज को ढूंढो, तो क्या लिखोगे? बाद में स्पेशल पावर हटाएंगे, लेकिन यूजुअली कैसे लिखेंगे? परसेंटाइल परसेंटाइल, परसेंटाइल परसेंटाइल करके कर। 3 परसेंटाइल, परसेंटाइल परसेंटाइल परसेंटाइल। तो अभी कौन सा परसेंटाइल, मतलब कौन सा परसेंटाइल को आप ढूंढ रहे हो और कौन सा परसेंटाइल ढूंढने में हेल्प कर रहा है? किसको आप ढूंढ रहे हो? स्टार्टिंग वाले को या फिर मिडिल वाले को या फिर एंड वाले को? मिडिल को ढूंढ रहे हैं। हाँ, मिडिल वाले को। मिडिल वाले को। तो इसका स्पेशल पावर हटाना पड़ेगा मिडिल वाले को। तो जिसका स्पेशल पावर आप हटाना चाहते हो, उससे पहले आप एक स्पेशल कैरेक्टर दे दो। वो स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, ऑल्टरनेट हो सकता है, ठीक है, या फिर कुछ अलग भी हो सकता है, डॉलर हो सकता है, कुछ हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्रिफरेबल है स्लैश, स्लैश दोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इतना देने से नहीं होगा, फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा एस्केप, क्योंकि आप इसको एस्केप कैरेक्टर के हिसाब से यूज किए हो, जो कि इसका पावर हटा रहा है। तो यहाँ पे आप स्लैश को स्पेशल पावर दोगे कि जाके किसी का पावर हटा दो करके, तो लिखोगे जो कैरेक्टर वहां पे लिखे हो उसको आप एस्केप लिख के उसके अंदर लिखोगे। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर, एस्केप कैरेक्टर, आपने क्या यूज किया? स्लैश। तो उस स्लैश को आपने यहाँ पे लिखा, जो कि परसेंटाइल का स्पेशल पावर हटा दिया। तो अभी मैं अगर ढूंढूंगा ईएमपी टेस्ट के अंदर किस नाम में परसेंटाइल है, तो मैं क्या लिखूंगा? परसेंटाइल परसेंटाइल परसेंटाइल। जो परसेंटाइल को ढूंढ रहा हूं उससे पहले एक स्लैश, एंड उसको फिर मैं एस्केप के अंदर रखूंगा, ठीक है। ढूंढ दिया परसेंटाइल को। आप लोग अंडरस्कोर को ढूंढना है, सेम जिसको आप ढूंढ रहे हो उसको इसमें रखो और उसका स्पेशल पावर हटा दो, अंडरस्कोर ढूंढा गया, ओके। तो यहाँ पे आप कोई भी अगर रिक्वायरमेंट आता है, कोई भी रिक्वायरमेंट जैसे परसेंटाइल या फिर अंडरस्कोर को ढूंढना है, फॉर फाइंडिंग एग्जैक्ट मैचिंग ऑफ परसेंटाइल एंड अंडरस्कोर द एस्केप ऑप्शन हैज टू बी यूज्ड अलोंग विद एनी स्पेशल कैरेक्टर, अलोंग विद एनी स्पेशल कैरेक्टर प्रीफर्ड स्लैश, ये स्लैश, बैक फॉरवर्ड स्लैश या फिर बैकवर्ड स्लैश, ओके। तो यहाँ पे एग्जांपल है किस तरह से आप परसेंटाइल या फिर अंडरस्कोर को ढूंढते हो, उसका एग्जांपल दिया गया है एस्केप ऑप्शन यूज करते हुए, ओके। ठीक है, ये था हम लोग का ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर हम लोग अभी डिस्कशन कर चुके हैं। हम्म, क्या खत्म हो गया? हाँ, ऑपरेटर खत्म हो गया, ऑपरेटर खत्म हुआ याद, ओके। एक चीज, हम लोग जब रो कॉलम के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो उस टाइम पे मैं एक चीज बोला था कि जब कभी भी कोई रो आपके डेटाबेस से सिलेक्ट होके आता है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है उसका ऑर्डर। जैसे छोटा सैलरी पहले, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा, इस ऑर्डर में नहीं आ रहा है। या फिर आपका यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर के हिसाब से नहीं आ रहा है, 10 फर्स्ट, 20 फिर 30,
या फिर नेम अल्फाबेटिकली नहीं आ रहा है, ए फर्स्ट फिर बी फिर सी डी ऐसे नहीं आ रहा है। लेकिन आप अगर चाहो तो उसको ऑर्डरली मैनर में डिस्प्ले कर सकते हो बाय यूजिंग ऑर्डर बाय क्लास। ऑर्डर बाय क्लास तो लिखोगे क्या, ओ आर डी ई आर, ऑर्डर बाय, जिस कॉलम को आप ऑर्डरली मैनर में करना चाहते हो उस कॉलम का नाम। तो कुछ नहीं लिखोगे तो असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे छोटे से बड़े के हिसाब से, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे एडम, ए से जो नाम शुरू हुआ है, फिर बी से जो नाम, सी से, फिर उसके हिसाब से अल्फाबेटिकली दिखा। आप अगर यहाँ पे सैलरी दोगे तो सिमिलरली छोटे से बड़े के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से अरेंज किया। यहाँ पे रो चेंज नहीं होगा, ठीक है, मतलब सॉरी, जो रो है, रो का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, वैल्यू किसी का कुछ चेंज नहीं होगा, खाली रो का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा डिस्प्ले होते टाइम। तो यहाँ पे देखिए छोटे से बड़ा इस हिसाब से दिखा रहा है सैलरी। आप बोलोगे ओके, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में दिखाता है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे? डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम लोग को लिखना पड़ता है DESC। अगर आप चाहते हो असेंडिंग ऑर्डर के बदले डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाए तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। अब बोलोगे नहीं, मैं असेंडिंग ऑर्डर में कुछ लिखना चाहता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो रहा है ऑटोमेटिकली, लेकिन क्या मैं लिख सकता हूँ? हाँ, आप लिख सकते हो ASC। DESC है डिसेंडिंग के लिए, ASC है असेंडिंग के लिए, लेकिन असेंडिंग जो है बाय डिफॉल्ट है, इसलिए लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अभी ऑर्डर बाय क्लॉज में आप कॉलम के नेम को देके आप ऑर्डर कर सकते हो। क्या आप कोई कॉलम अलियास दे सकते हो? आप लोगों को अगर याद होगा, कॉलम अलियास कैन ओनली यूज्ड इन ऑर्डर बाय क्लॉज। तो यहाँ पे सैलरी को मैंने सैल को सैलरी लिखा है, तो आप ऑर्डर बाय में सैल भी लिख सकते हो, सैलरी भी लिख सकते हो। अभी अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एनुअल सैलरी निकाल रहा हूँ, क्या मैं सैल इंटू 12 लिख सकता हूँ? यस, एक्सप्रेशंस कैन आल्सो बी पार्ट ऑफ ऑर्डर बाय क्लॉज। क्या वो जो एलियास मैंने मान लीजिए यहाँ पे एनुअल सैलरी, क्या मैं इस एक्सप्रेशन का जो एलियास है यहाँ पे एनुअल सैलरी क्या ले सकता हूँ? यस, उसको भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या प्रूफ हुआ, ऑर्डर बाय क्लॉज में कोई एलियास भी रह सकता है, कोई एक्सप्रेशन भी आ सकता है, ऑर्डर बाय क्लॉज का हिस्सा हो सकता है। तो एलियास या फिर एक्सप्रेशन को लेके भी हम लोग ऑर्डर बाय कर सकते हैं। तो ऑर्डर बाय क्लॉज आपका असेंडिंग डिसेंडिंग में दिखाता है, प्लस आप किसी एलियास को या फिर किसी एक्सप्रेशन को लेके भी आप बना सकते हो। क्या? ऑर्डर बाय, ओके, डिस्प्ले करते टाइम। The order of rows written in the result of a query is undefined. डिफाइन नहीं है कौन से ऑर्डर में आएगा। The order by clause can be used to sort the rows. Sort मतलब अरेंज करना the rows in the required order, जो आपको चाहिए, छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटा, ascending descending. The order by clause should be last clause in order of all clauses in the select statement. select statement में जो भी clause आप लिखोगे, where, सिलेक्ट, फ्रॉम, ऑर्डर बाय, तो आपका लास्ट में ऑर्डर बाय क्लॉज ही रहेगा। एन एक्सप्रेशन और एन एलियास कैन बी पार्ट ऑफ ऑर्डर बाय क्लॉज फॉर सॉर्टिंग, फॉर अरेंजिंग, ओके, जो कि हम लोग देख चुके हैं अभी एग्जाम्पल पे। डिफॉल्ट ऑर्डर बाय डेटा, सॉरी, डिफॉल्ट ऑर्डरिंग ऑफ डेटा इज असेंडिंग। वी कैन ऑल्सो राइट ASC, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, लेकिन आप ASC लिख भी सकते हो टू मेक द ऑर्डर ऑफ डेटा इन असेंडिंग। लेकिन डिसेंडिंग करने के लिए आपको डिसेंडिंग लिखना पड़ेगा, बट इफ यू वांट टू मेक द डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर, देन यू नीड टू राइट DES। तो यहाँ पे सारे एग्जांपल जो अभी हम लोग डिस्कशन किए वो सारे लिखाए गए हैं। तो हायर डेट को आप अगर लेके करना चाहते हो तो हायर डेट भी आप ले सकते हो। असेंडिंग यानी कि जो पहले ज्वाइन किया है वो दिखा रहा है, जो रिसेंटली ज्वाइन किया है वो लास्ट में है। पहले मतलब जो सबसे पहले ज्वाइन किया था। आप बोलोगे नहीं, जो रिसेंट ज्वाइन किया है वो टॉप ऊपर में दिखा है, जो रिसेंट ज्वाइन किया है अभी दिखा रहा है, उसके बाद जो सबसे लास्ट
पहले जॉइन किया था वो लास्ट में दिखा रहा है डिसेंडिंग। ओके, तो असेंडिंग डिसेंडिंग इस तरह से हम लोग कर सकते हैं नंबर, कैरेक्टर, डेट इसके ऊपर। ओके, एक्सप्रेशन या फिर आपका कोई भी एलियास के ऊपर। अभी कभी कभी क्या होता है, हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, जैसे ही मैं लिखूंगा ऑर्डर बाय 3, तो इसका मतलब 3 नंबर में जो रो है सैलरी रो, उसको ये पॉइंट आउट कर रहा है, यानी कि सैलरी के हिसाब से असेंडिंग। आप अगर लिखते हैं यहाँ पे ऑर्डर बाय 1, तो आपका नेम के हिसाब से ऑर्डर होके दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे ऑर्डर बाय 1 लिखा तो ये नेम कॉलम फर्स्ट में आ रहा है, तो इसके हिसाब से। पहले आपने 3 लिखा था तो इसीलिए सैलरी के हिसाब से आ रहा था, क्योंकि सैलरी कॉलम 3 नंबर पे। ओके, आप बोलोगे दैट इज फाइन। जो कॉलम जिस नंबर पे है हम उस नंबर को यहाँ पे लिख सकते हैं, तो उस कॉलम के हिसाब से आपका ऑर्डर होके आएगा। अब बोलोगे क्या मैं यहाँ पे स्टार लिख सकता हूँ? हाँ, स्टार लिखोगे, लेकिन 1 मतलब जो पहले नंबर पे आता है, पहले नंबर पे ईएमपी नंबर आता है, तो 2 लिखो तो ई नेम के हिसाब से सॉर्टिंग होगा। अब बोलेंगे ओके, 3 लिखूंगा तो 3 आपके पहले क्या सैलरी के हिसाब से होता था, लेकिन इस 3 नंबर पे कौन सा रो है, सॉरी कौन सा कॉलम है, एनालिस्ट, सॉरी ये जॉब, एनालिस्ट, क्लर्क, मैनेजर, इस तरह से आपको दिखाएगा। तो जो नंबर आप लिख रहे हो उस नंबर पे जो कॉलम है उसके हिसाब से अरेंज कर देगा, सॉर्टिंग कर। ओके, तो नंबर का यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है कि जो कॉलम उस नंबर पे आ रहा है उस हिसाब से मीन्स ऑर्डर बाय सैलरी, क्योंकि सैलरी 3 नंबर पे आ रहा है। यहाँ पे 3 मीन्स ऑर्डर बाय जॉब, क्योंकि जॉब आ रहा है 3 नंबर पे। जो कॉलम जिस नंबर पे आ रहा है उसके हिसाब से आपको ऑर्डर बाय करके दिखाएगा, यानी कि ऑर्डरली मैनर में अरेंज करके दिखाएगा। ओके, और एक चीज आप बोलोगे क्या मैं 2 कॉलम को ले सकता हूँ? जैसे मैं यहाँ पे सैलरी थोड़ा अच्छा दिखे ले सकता हूँ। क्या मैं सैलरी और ई नेम ले सकता हूँ, या फिर ई नेम सैलरी? हाँ, ले सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, आप यहाँ पे सैलरी ई नेम ले लो तो अंडरस्टैंडिंग में इजी रहेगा। क्या अंडरस्टैंडिंग में इजी रहेगा, मैं बोलता हूँ। तो जो सैलरी है उस हिसाब से आपका असेंडिंग करेगा, कोई भी कहीं पे भी आपने नहीं लिखा है डिसेंडिंग, तो इसका मतलब असेंडिंग। तो असेंडिंग ऑर्डर में दिखाया आपका ये 800 950 इस तरह से गया। तो यहाँ पे ई नेम को तब तक चेक नहीं करेगा जब तक आपका सैलरी में डबल मतलब डुप्लीकेट नहीं आ रहा है। यहाँ पे 1250 आ गया। जब 1250 आ गया तो 1250 मैटिन का भी है, वर्ड का भी है। किसको पहले दिखाएगा? असेंडिंग में असेंडिंग के हिसाब से एम पहले आता है या फिर डब्ल्यू पहले आता है? एम पहले आता है, तो इसीलिए मैटिन को दिखाया। अगर हाँ, अगर यही चीज आप यहाँ पे डीएससी लिखते तो आपका कौन आता पहले? आप अगर डब्लू। डीएससी लिखते डब्ल्यू यानी कि वर्ड आता। आप बोलोगे ओके डीएससी यहाँ पे लिखा, ये डिसेंडिंग हो गया, लेकिन ये तो डिसेंडिंग नहीं हुआ। यहाँ पे पहले मैटिन आ रहा था, अभी वर्ड आ रहा है, लेकिन ये तो डिसेंडिंग नहीं हुआ। नहीं, क्यों? क्योंकि आप जब कुछ नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग है। आपने यहाँ तो डिसेंडिंग लिख दिया, लेकिन यहाँ तो आपने लिखा ही नहीं, तो जिस वजह से क्या हुआ, ये डिसेंडिंग, ये असेंडिंग हुआ और ये डिसेंडिंग हो गया। तो आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे तो बोथ डिसेंडिंग करना था। तो बोथ अगर करना है तो बोथ के एंड में आपको डिसेंडिंग लिखना है। बोथ के एंड में कुछ नहीं लिखोगे तो असेंडिंग, अगर बोथ के एंड में डिसेंडिंग नहीं लिखोगे तो डिसेंडिंग नहीं होगा। आप एंड में लिख के सोचोगे डिसेंडिंग हो जाएगा, नहीं होगा। ओके, आपको बोथ में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ई नेम सैलरी, तो दोनों में असेंडिंग असेंडिंग है क्योंकि दोनों में छुट्टा हुआ है। यहाँ पे आपने ओनली ई नेम पे लिखा, सैलरी पे नहीं लिखा, तो इससे क्या होगा, दिस विल डिस्प्ले सैलरी इन असेंडिंग ऑर्डर एंड नेम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, अगर आप चाहते हो इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ मल्टीपल कॉलम वी नीड टू मेंशन DSC at the end of each column in Oracle order by clause to get the result in descending order। आपको अगर रिजल्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है तो
मल्टीपल कॉलम अगर आप लिख रहे हो तो मल्टीपल कॉलम के एंड में आपको डिसेंडिंग लिखना पड़ेगा। ओके, सिलेक्ट ईएमपी नंबर ई नेम सैलरी, इस हिसाब से यहाँ पे लिखा गया है, देखिए सैलरी डिसेंडिंग ई नेम। आप अगर अभी तक सोच रहे हो कि कौन सा कॉलम का वैल्यू किस हिसाब से ऑर्डर हो रहा है, तो आप अगर असेंडिंग में कंसीडर करते हो तो 0 पहले आता है, 9 लास्ट में आता है असेंडिंग में, नंबर के केस में। डेट के केस में ओल्ड डेट पहले आता है असेंडिंग में, और न्यू डेट यानी कि रिसेंट डेट सबसे लास्ट में आता है। कैरेक्टर के केस में या फिर स्ट्रिंग के केस में ए टू जेड, ए पहले आता है, जेड एंड में आता है। आप बोलोगे अगर फर्स्ट लेटर ए आ गया तो सेकेंड लेटर को चेक करें, जैसे डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी वाला। नल लास्ट में, नल यानी कि अननोन वैल्यू जो कि इन्फिनिट वैल्यू है, जो कि सबसे बड़ा होता है ऐसा माना जाता है। तो आप अगर यहाँ पे मान लीजिए ऑर्डर बाय कमीशन लिखते हो तो आपका, आप देखोगे नल जो है असेंडिंग ऑर्डर ना, 0 पहले छोटा, सबसे उससे छोटा, उससे जो थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, ऐसा बड़ा, सबसे बड़ा नल ऊपर में आया। आप अगर डिसेंडिंग करोगे तो सबसे पहले नल आएगा, क्योंकि नल सबसे बड़ा है ऐसा मान अजम्पशन किया गया है ओरेकल में। इन्फिनिट है ना, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो उसको लास्ट में रखते हैं असेंडिंग में, डिसेंडिंग में सबसे टॉप में रखते हैं। ओके, ये था आपका ऑर्डर बाय क्लास एंड आपका ऑपरेटर्स। इसको आप पढ़िए, अगर कोई डाउट है तो पूछिए, अभी भी पूछ सकते हो, अभी भी कोई अगर डाउट है कल के या फिर आज के क्लास में। ओके, तो कोई डाउट नहीं है अगर, तो हम लोग का कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप रिवीजन कीजिए, कोई डाउट रहेगा तो पूछिए। ओके, चलो। बस।